Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 6 Subject Maths, Chapter number 12, Ratio and Proportion. उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम देख चुके हैं. अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Out of the 1800 students in a school, 750 basketball, 800 cricket and remaining opted the table tennis. So if the student can opted only one game, find the ratio of. हमें ये सारी चीज़ें रेशियो फाइंड आउट करनी है. 3 गेम्स के नेम दिए, क्रिकेट और आपको बास्केटबॉल और टेनिस का दिया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड द बास्केटबॉल एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड द टेबल टेनिस. तो वो हमें फाइंड आउट करना है. बास्केटबॉल टू ऑप्टेड ऑफ टेबल टेनिस. सेकेंड है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑप्टेड टू क्रिकेट टू द ऑप्टेड ऑफ बास्केटबॉल. ये दोनों का फाइंड आउट करने हैं. देन बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे? 800. उसमें बास्केटबॉल प्लेयर्स कितने हैं? तो 750. क्रिकेट के प्लेयर्स हैं 800 एंड जो बाकी के रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो कौन से हमारे? टेनिस के. तो 1800 माइनस 750 एंड 800 तो कितना हो गया आपका? ये इन्हें माइनस करने पे आपका आंसर आया 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? टेनिस. डन. अब हमें रेशियो जो है हमारा वो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट रेशियो था हमारा रेशियो ऑफ द ऑप्टेड बास्केटबॉल टू ऑप्टेड ऑफ टेबल टेनिस. तो कितने हैं हमारे बास्केटबॉल के प्लेयर्स? 750 टू टेनिस के कितने प्लेयर्स हैं? 250. करिए कट, 0 0 कट, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75. आंसर कितना आया आपका? 3/1 यानी 3:1. यहाँ पे आंसर कितना आया? 3:1. सेकेंड है रेशियो ऑफ द क्रिकेट टू बास्केटबॉल. क्रिकेट के कितने प्लेयर्स हैं? तो हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं 800. उसके बाद हमें बास्केटबॉल के कितने हैं? तो 750. तो 0 0 कट. अब 5 के टेबल से कट होगा 5 15 जा 5 16 जा. अब कट नहीं होता. आंसर कितना आया? 16:50. ये भी हो गया. तो इस तरह से कट करके ही आपको सॉल्व करके आंसर्स लिखने हैं. डायरेक्ट आंसर्स मुझे नहीं चाहिए आपकी नोट में. लास्ट वन, द रेशियो ऑफ द बास्केटबॉल टू टोटल स्टूडेंट्स. तो बास्केटबॉल के प्लेयर्स कितने हैं? 750 एंड टोटल प्लेयर्स कितने हैं हमारे? तो 1800. 0 0 कट, 5 15 जा, फिर यहाँ पे 5 3 जा 5 6 जा, 3 5 जा 15, 3 12 जा. यानी कि रेशियो कितना आया? 5/12 है. तो 5:12 इसका आंसर आया आपका. तो इस तरह से आपको फाइंड करना है और आंसर्स लिखने हैं, सॉल्व करके लिखना है. आपको कट करना आता होगा तो आपको कट करके ही आंसर्स लिखने. ये डायरेक्ट आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे ही लिखने हैं और कॉपी करने हैं. क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन. 1 डजन पेन की प्राइस कितनी है? 180 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स आर 56 रुपीज़. तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन टू कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन. तो कॉस्ट ऑफ द डजन पेन इज 12 पेन्स इज इक्वल टू 180 रुपीज़. यानी 180 डिवाइड बाई 12, जिससे हमें कितनी मिलेगी? 1 पेन की प्राइस मिल जाएगी. 12 से कट कीजिए, कितना आएगा? 15 रुपीज़. यानी एक पेन की प्राइस कितनी है? 15 रुपीज़. अब हम बॉल पेन की बात करें तो 8 बॉल पेन्स 56 रुपीज़ की है. तो 56 डिवाइड बाई 8, जिससे हमें 1 बॉल पेन की प्राइस मिल जाए. सो 7, यानी कि एक बॉल पेन की प्राइस 1 बॉल पेन की प्राइस कितनी है? 7 रुपीज़. तो आपका कितना आएगा? 7 रुपीज़. अब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. 1 पेन टू 1 बॉल पेन. तो 1 बॉल पेन टू बॉल पेन यानी 15/7. और ये दोनों में से 7 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आएगा तो कट होगा ही नहीं. रेशियो कितना आया आपका? 15:7. अब बात करते हैं 13 नंबर की. कंसीडर द स्टेटमेंट ऑफ रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ बॉल 2:5. तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल
सो समथिंग पॉसिबल ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ। यहाँ पे रेशियो आपको दिया हुआ है, कितने का रेशियो है, ब्रेथ टू लेंथ, तो ब्रेथ की रेशियो 2 है और यहाँ पर 5 है। अब इसी के फॉर्मेट में हमें ये जो ब्लैंक्स दिए वो फिलअप्स करनी है, राइट। तो फर्स्ट ब्लैंक तो ऑलरेडी फिलअप है 10/25। अब ये जो 50 वाली है इसे फिलअप करनी है। तो 5 के टेबल में 50 कितने टाइम में आता है, तो 10 टाइम में आता है। तो 2 के टेबल 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो, जिससे नीचे मल्टीप्लाई हो वही सेम, यानी यहाँ पे 20 आंसर रहेगा। सेम यहाँ पे हो गया 50। सेम यहाँ पे 40 है, तो 2 के टेबल में 40 कितने टाइम में आएगा, 20 टाइम में। 20 2 ज़ा 40, तो 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करो, 25 ज़ा 100। सिंपल। तो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना। ये रहा 2 × 2/5 का रेशियो है, तो 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 20/50, और यहाँ पे दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/100 आएगा। यानी एक एक जो वैल्यू दी है उससे डिवाइड करके देख लो किससे वो आंसर आ रहा है। अब ये आपका फिलिप्स का आंसर है जो फिल हो चुका है। तो आपको पहले ये सॉल्व इस तरह से कर फिर आपको नोट में कॉपी डाउन करना है। बात करते हैं 14 नंबर की। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। मेरे पास टोटल 20 पेन है और मुझे दोनों को देनी है, एक को 3 एक को 2। लेकिन ये तो 5 ही हुई ना, शीला और संगीता को। ये शीला को देनी है और ये संगीता को देनी है। ये रेशियो हमें दिया हुआ है, लेकिन 3 और 2 के रेशियो में ही देनी है। अगर इसको 3 दूंगी तो इसको 2 दूंगी, इसको 6 दूंगी तो इसको 4 दूंगी, इसे 9 दूंगी तो इसे 6 दूंगी। तो इस रेशियो में ये डिवाइडेड होता रहेगा। तो अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है तो वो देखते हैं। टोटल पहले हमें क्या करना है, जो रेशियो दिया है ना उसका टोटल करना है। तो टोटल रेशियो कितना है हमारा, तो 3 + 2 यानी कि टोटल 5 है। उसमें से शीला का पार्ट कौन सा है, तो 3 पार्ट है ना, हमने पहला शीला का है। तो हम 20 पेन को, जो हमारा उसका पार्ट कितना हुआ टोटल पार्ट, तो 3/5 पार्ट होगा। सेम संगीता का कितना होगा, 2/5 पार्ट होगा, राइट। अब हमें इसे डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पार्ट तो हमें मिल गया, तो 20 × 3/5 यानी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यानी कितने हो गए 4 3 ज़ा 12। तो ये जो 12 पेन है वो किसकी होगी, शीला की। अब 2/5 संगीता का जो पार्ट है, तो 20/2/5 लिखना है आपको संगीता का पार्ट के अंदर। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, तो 4 2 ज़ा 8 संगीता का पार्ट है, राइट। तो आपको ये जो कट है वो कट करके इसके पेन के नीचे दिखाना है। 4 संगीता के लिए आप कर रहे हो, तो 3/5 जो भी है 20 × 3/5 कट करो, आंसर्स लाओ, नीचे लिखो 12 पेन्स, डन। फिर 4 संगीता स्टार्ट करो और ऐसे ही कट करके आपको आंसर्स लिख देने हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कि आंसर्स आए कहाँ से, 20 के साथ हमने इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया। किसके साथ किया है, 20 के साथ। ये जो है पार्ट इसे हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसे कट करने पर आंसर हमें क्या मिल रहा है, 12 पेन्स और 8 पेन्स। अब 15 नंबर। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड द 36 रुपीज बिटवीन द डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एज। उन दोनों के एज के हिसाब से उसे डिवाइड करना है। तो एज है श्रेया की 15 और भूमिका की 12। तो हाउ मच मनी उनको मिलेगी, तो फर्स्ट एज हम उनकी जो है 15:12, तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5/4 यानी 5:4, डन। अब इसका टोटल कितना हुआ वो रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट रेशियो का टोटल कीजिए, 5 + 4 = 9। तो पहले किसका है, श्रेया का क्या रेशियो कितना होगा, 5/9। ये जो पार्ट है वो ऊपर लिखोगे, जो टोटल आया वो नीचे लिखना है। और टोटल रुपीस कितने हैं, 36, राइट। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 5 4 ज़ा कितना होगा 20 रुपीज़, यानी कि श्रेया को कितने रुपीज़ मिलेंगे, 20 रुपीज़। अब भूमिका की बात करते हैं, तो उसका कितना पार्ट है हमारा 4, तो 4/9 नीचे टोटल नंबर ऊपर उसका जो भी है इज इनटू 36। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16 रुपीज़। तब इसको 16 रुपीज़ मिलेंगे। इस तरह से आपको काउंट करना है। पहले श्रेया के लिए
फिर भूमिका के लिए इस तरह से आपको डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है। डन। आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके कट करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। डन। तो ये थे आपके भूमिका और श्रेया के अमाउंट जो डिवाइड किया एज के हिसाब से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज द 42 ईयर्स एंड हिज सन इज 14 ईयर्स। तो फाइंड द रेशियो। अब इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन। एज ऑफ द फादर प्रेजेंट एज ऑफ द फादर टू सन व्हेन द सन इज 12 ईयर्स ओल्ड। फिर 10 ईयर्स का आफ्टर 10 ईयर्स। फिर आपको करना है द एज ऑफ द सन व्हेन द फादर वॉज 30 ईयर्स ओल्ड। तो आपको अलग अलग कंडीशंस में आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से रेशियो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज दोनों की फाइंड आउट करनी है हमें। तो फर्स्टली कि उनकी एज है कितनी, तो 42 और 14 कितनी है, 42 और 14। तो फर्स्टली प्रेजेंट एज 14 है पापा की, 42 है और बेटे की कितनी है 14 है। तो कट कर देते 14 1 जा 14, 14 3 जा, यानी 3:1। आंसर आया फर्स्ट का। व्हेन द सन इज 12 ईयर्स, ये 14 का है, 12 ईयर्स की बात करनी है, यानी हमें पास्ट में जाना है 2 साल पीछे। तो 42 में से भी 2 माइनस कर देते, 2 साल उसमें भी पीछे चलते हैं। तो कितना हो गया 40/20, 14/12 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 साल पीछे चले गए तो इसे भी हम 2 साल पीछे लेकर आ गए, 2 माइनस कर दिया। तो अब करते हैं 2 20 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 2 10 जा। रेशियो कितना आया 10/3, रेशियो कितना होगा 10:3। अब थर्ड एज, थर्ड में हमें क्या कहा है, एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 ईयर्स। पापा की जो एज है उसके 10 साल बाद, यानी कि 42 ईयर्स के हैं, उसके 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स 52 ईयर्स। एंड सन की एज कितनी है 14 है, उसके 10 ईयर्स बाद कितने का हो जाएगा वो 24 का। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है 52 to 24। अब इसे कट करते हैं तो 2 से ही कट होगा, 2 1 जा 2 12 जा, सेम 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। फिर से कीजिए 6 और यहाँ पर आया 30। तो आंसर कितना आ रहा है 13/6, यानी कि 13:6। डन। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आया इसका 13:6 आफ्टर 10 ईयर्स का फाइंड आउट करोगे तब। लास्ट वन है व्हेन द फादर इज 30 ईयर्स, जब उसके पापा 30 साल के होंगे, यानी कि 42 में से 30 गए तो कितने साल की बात कर रहे हैं हम 12 ईयर्स। तो 14 में से 12 माइनस करो तो 2 ईयर्स, तो उसके सन की एज क्या होगी 2 ईयर्स, जब उसके फादर की एज कितनी होगी 30। व्हेन द फादर इज 30 देन द स्टूडेंट सन एज इज 2 ईयर्स। तो कीजिए 30/2, तो 2 1 जा 2 एंड 2 15 जा, यानी आंसर कितना आया 15/1, यानी 15:1। इस तरह से आपको देखना है कि कौन सी एज पूछी है, आफ्टर है या बिफोर है, आपको प्लस करना है या माइनस करना है वो आपको पता चलेगा। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप प्लस करोगे, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो आप माइनस करोगे। तो इस तरह से आपको करना है सम। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज नंबर 12.1 के सभी सम खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।